नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रांची पैलेस में मुख्यमंत्री ने की जन सुनवाई, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौंपे ज्ञापन। मुख्यमंत्री के सामने समस्याओं का अंबार, उम्मीदों से लबरेज नजर आए हनुमानगढ़ के लोग। गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा गुरु की कृपा से हो रहा है अच्छा काम। जन सुनवाई में बेबाक बोले पंचायती राज मंत्री, कहा झूठी दिलासा नहीं, साफ जवाब दे दो। और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को राजवी पैलेस में जन सुनवाई की। उन्होंने करीब आधे घंटे तक लोगों से मुलाकात कर ज्ञापन लिए और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। खास बात है कि ज्ञापन देने वालों में भाजपा कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक थी। मुख्यमंत्री ने सभी को अच्छे दिन आने का भरोसा भी दिलाया। यह है राजवी पैलेस। आसपास का क्षेत्र जैसे छावनी में तब्दील हो चुका था। चप्पे चप्पे पर तैनात थी पुलिस। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार रात्रि को यहीं पर विश्राम किया और शुक्रवार को राजवी पैलेस के विशाल हॉल में जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किया। लोग करीब 3 घंटे तक ज्ञापन लेकर खड़े रहे। खास बात है कि मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन को पहले खुद कलेक्टर पीसी किशन ने देखा और उसे पढ़कर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। वे एक एक परिवादी के पास गए और ज्ञापन पढ़कर सुनवाई की। करीब 11:15 बजे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस हॉल में पहुंची जहां पर घंटों से लोग ज्ञापन लेकर लाइन में खड़े थे। उन्होंने महिलाओं से मुलाकात की और उनसे ज्ञापन लिए। भटनेर दुर्ग संरक्षण समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। खास बात है कि मुख्यमंत्री ने इस मांग को गंभीर माना और संजीदगी से इसका हल करवाने का भी भरोसा दिलाया। चलते रहो सर। चलो पीछे चलते रहो रुको मत। चलते रहो सर, रुको चलते रहो सर, आप चलते रहो प्लीज। चलिए 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 चलो प्लीज प्लीज चलते रहो, चलिए चलते रहो।
पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ और पूर्व पार्षद प्रेम बंसल आदि ने भी शहर की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने हनुमानगढ़ की उपेक्षा की। अब अपनी सरकार आने से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। का मामला है मैम, आपने जो वादा किया था पानी बिजली मैम, ये सिर्फ कुछ नहीं, आजकल हमें पैसे की जरूरत है। नहीं मैम, इसमें एक और इशू है, जो यहाँ से पंजाब और हरियाणा जाते हैं तो वहाँ से जैसे अदर जो प्रोडक्ट लेके आते हैं उसमें वैसे तो पेट्रोल भी है। जी मैम, नहीं इसमें मैम उधर से अपना रिकवर भी हो रहा है, रिकवर हो रहा है मैम। कार्यकाल में आपने जो हनुमानगढ़ रोड बनाई, मेट्रो हॉस्पिटल बनाया, क्या चाहिए है ये वही मांगे हैं जी, वो मांगे हैं, ये वही मांगे हैं। घोषणा पत्र बरकरार है और आपने जो वादा किया वो कोटि-कोटि धन्यवाद। हनुमानगढ़ के घोषणा पत्र में है जी, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा सुंदर घोषणा पत्र बनाया, निवेदन है सर मैडम, तुम लोग बड़े पॉलिटिशियन आते हैं। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक लोगों से ज्ञापन लिए और समाधान का भरोसा दिलाते रहे। कुछ लोग अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते थे, लेकिन संभव नहीं हुआ। भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ज्ञापन लेकर आगे बढ़ती रहीं। पर आप देख लेना मैडम जरूर। थैंक यू धानका समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने पर रोष जताया तो मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस पर जिलाध्यक्ष इंद्रमोहन सिंह धानका आदि ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, पार्षद नगीनाबाई और पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी आदि ने शहर के विकास को लेकर ज्ञापन सौंपे। उनका कहना था कि योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं होना अहितकर है, इस पर खास फोकस होना चाहिए। बार संघ के अध्यक्ष माने सिंह तंवर ने भी न्यायिक परिसर में सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। अगर पुलिस वाले विभाग वाले देखते हैं, हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द सस्पेंड करें। हम बिल्कुल वांट टू ब्रिंग मकतूराम व्हिच इज इवन वर्स। हम नहीं चाहिए कोई किसी को लगा दो, किसी को लगा दो, कोई लगा नहीं दिया। आप ये कह रहे हो इस व्यक्ति को हटा के किसी और को लगा दो, किसी को लगा दो, मनमोहन सिंह लगा चुके, किसी को लगा दो।
पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पारुल मिड्ढा ने भी क्षेत्र की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष बालकृष्ण थरेजा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर प्रेस क्लब के लिए निःशुल्क जमीन आवंटित करने और पत्रकार कॉलोनी को विकसित करने की मांग की। एक प्रेस क्लब के लिए जगह अलॉट करेंगे, उसको अच्छा निःशुल्क दिलाएंगे और इसको बहुत अच्छा से एक आर्ट गैलरी भी ऊपर में बनाएंगे मैम, आपसे इनॉग्रेट करवाएंगे। आर्ट गैलरी क्या बनाने का, आर्ट गैलरी बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, आर्ट गैलरी तो सब कुछ अलग से बनाएंगे, जो भी है कि हम लोग लिटरेचर के लिए काम करना चाह रहे हैं। राजवी पैलेस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसुनवाई में सैकड़ों लोग उमड़े। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। कुछ लोगों ने स्काई चैनल से बातचीत की और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया है। ऐसे में उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं लोग। लाइट को लेकर समस्या चल रही है पिछले 1 साल से, इसके अंदर काफ़ी घरों को कनेक्शन दे चुकी है नगर पर बिजली विभाग, और अब वो टाल मटोल कर रहे हैं कि नॉट इलेक्ट्रीफाइड एरिया घोषित कर रखा है उन्होंने। और पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, एक्शन है इन सबको। अब मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है, इसमें उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा और कनेक्शन कर दिए जाएंगे पूरी कॉलोनी के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन में मुख्यमंत्री जी पधारे और हम लोगों ने स्वागत किया, और मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया जिनमें समस्या हाईवे पे डिवाइडर होना चाहिए और टाउन जंक्शन रोड पे डिवाइडर होना चाहिए और हमारे शौचालय बनने चाहिए। आपके द्वारा जो योजना चलाई है मैडम, बहुत अच्छी योजना है। हमारे हनुमानगढ़ में हमने एक तो रिंग रोड की समस्या रखी है, जिससे कि शहर के बाहर से रिंग रोड हो जाए निकल जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड, घग्गर बहाव क्षेत्र में बोरवेल का कार्य किया जाए, जिससे कि नीचे का पानी का लेवल ऊपर आ जाए। सेकंड, घग्गर का पानी पाकिस्तान में जाता है, जिससे हमें मुआवजा और देना पड़ता है पाकिस्तान को। क्यों न हमारे एरिया में डैम बनाया जाए, पानी को रोका जाए और उसे कृषि में यूज किया जाए। और आवारा पशुओं से निजात के लिए भी हमने मैडम से निवेदन किया है कि आवारा पशु डेली 2-4 एक्सीडेंट डेली होते हैं, तो उसकी कोई न तो नगर पालिका सुनवाई करती है, न कलेक्टर महोदय सुनवाई करते हैं। आज भी पहले उनसे मिले थे, मजाक में ली बात उन्होंने, जो एक गंभीर समस्या है
हनुमानगढ़ नहीं, राजस्थान में सभी जगह गंभीर समस्या आई है। तो राजस्थान सरकार को निवेदन किया है कि इस समस्या की ओर ध्यान दें। मैडम का जन सुनवाई अभियान राजवी पैलेस में था, उसमें एक तो टाउन स्टेशन से टिब्बी रोड, उसकी बहुत ही रोड की हालत दयनीय है। और टिब्बी रोड से जो जिला चिकित्सालय रोड है उसमें जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। और एफसीआई का गोदाम जो गट्टे पड़े हैं उसका गेहूँ भीकर उसके अंदर मिल चुका है, तो भयंकर उसमें बदबू आ रही है। इस बारे में मैडम को अवगत कराया है। मैडम ने उसे जल्द भी आश्वासन करके नई रोड बनाने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के हमने आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को ज्ञापन दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने हनुमानगढ़ में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के भवन के लिए भूमि आवंटित करवाने की मांग की है। इसके अलावा हमने पत्रकारों को जो आवासीय भूखंड विकसित किए गए आवंटित किए गए हैं उनमें सुविधा मुहैया कराने और शेष भूखंड से आवंटित वंचित रहे पत्रकारों को भूमि दिलाने की मांग की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि कुछ ही दिनों में इन सारी समस्याओं को वे हल करवा। वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री जो हैं आज हमारे हनुमानगढ़ में सभी जनता के बीच में आई हैं, जिससे कि ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि सरकार आपके द्वार जनता के पास सरकार खुद चल के आ रही है। सारा मंत्रिमंडल जितना भी है सब लोग यहाँ पे आए हैं, जनता की समस्याओं को चिन्हित किया है और इससे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ की जो जितने भी समस्याएं हैं इनका समाधान होगा और हनुमानगढ़ निश्चित तौर पे विकास करेगा। ऐसे हम आशा करते हैं ऐसा ही होगा। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह जाने के लिए समय निकाल लिया। उन्होंने गुरु घर जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को सरोपे और तलवार भेंट किए गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हनुमानगढ़ आए और गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह नहीं पहुंचे, यह नामुमकिन है। हनुमानगढ़ से चूरू जाते वक्त मुख्यमंत्री का काफिला गुरुघर के पास रुका और मुख्यमंत्री उतरकर गुरुघर पहुंची, मत्था टेका और सुख समृद्धि की कामना की। बाबा बलकार सिंह और सेज सेक्रेटरी बलजीत सिंह बिल्ला ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सरोपे और तलवार भेंट किए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल, विधायक डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य परमजीत कौर, भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जसप्रीत सिंह जेपी आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त भाषण में कहा कि यहां पर आना उनके लिए जरूरी होता है, यहां पर आकर उन्हें शांति मिलती है। सरकार
और मैंने हमेशा यहाँ दर्शन करके अपना काम इस क्षेत्र का यहाँ से शुरू किया है। आज भी जब मैं दौरे में निकली थी तो मैंने कहा कि एक दफा दर्शन करके गुरुद्वारा में तो दर्शन करना ही था, परंतु आप सब लोग साथ में मिल भी गए। 9 सितंबर के लिए हम इनवाइट करती है सारे इलाके की संगत को 9 सितंबर के लिए इस पर बहुत बहुत गुरुद्वारा से ज्यों ही बाहर निकली मुख्यमंत्री तो ब्रिजलाल भाकर नामक एक व्यक्ति सामने मतीरा लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ में मतीरा रखते हुए कहा कि यह आपके लिए स्पेशल है। अचानक हाथ में मतीरा आने से मुख्यमंत्री मुस्कुराने लगीं और उनके सुरक्षा कर्मियों ने मतीरा रख लिया। समाचार अभी और भी अधिक करें दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। राजवी पैलेस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जन सुनवाई में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या को सुना और उचित समाधान का भरोसा दिलाया। सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से समस्याओं का समाधान करने की उम्मीद जताई है।
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजवी पैलेस में जन सुनवाई की और सैकड़ों लोगों से मुखातिब होकर समस्याओं को सुना। विभिन्न संगठनों के लोगों ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री राजे को समस्याओं से अवगत करवाया। नागरिक सुरक्षा मंच एवं गृह रक्षा संघ ने ज्ञापन देकर होमगार्ड्स को नियमित रोजगार देने, होमगार्ड्स की भर्ती के बाद कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाने और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन और खुदरा व्यापार संघ और बलजीत सिंह ने ज्ञापन के जरिए हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन के बाहर आउटडोर रिंग रोड का निर्माण करवाने, जो संगरिया, अबोहर, गंगानगर व सूरतगढ़ बाईपास से लिंक कर सके। हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने, कृषि प्रधान जिला होने के नाते बियर फैक्ट्री, शुगर मिल, ग्वारगम की फैक्ट्री का निर्माण करवाने, जंक्शन टाउन मुख्य बाजार में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने, ढिल्लो कॉलोनी में रेलवे फाटक और अंडरपास निर्माण करवाने, राजकीय महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय की स्थापना करवाने, नहरों में आ रहे दूषित पानी को रोकने, जंक्शन में सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना करवाने सहित शहर से जुड़ी अनेक समस्याओं से अवगत करवाया गया। जन जागरण सेवा समिति हिरनावाली द्वारा गांव हिरनावाली में उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत कर सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई। समिति का कहना है कि हिरनावाली गांव जिला मुख्यालय से करीबन 20 किलोमीटर दूर है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी होती है। राजासर हत्याकांड संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन के जरिए इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाकर अनाथ बच्ची पीड़िता अनीशा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अनीशा को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। जागो पार्टी द्वारा वन विभाग द्वारा रावसर में की जा रही कालाबाजारी को लेकर जांच करवाने की मांग की गई। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय छात्र संघ द्वारा प्राचार्य और प्राध्यापक के रिक्त पदों को भरने, छात्रावास, जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम की व्यवस्था करवाने की मांग की गई। मिथिला सेवा समिति द्वारा ज्ञापन के जरिए छठ पूजा पर अवकाश घोषित करने की मांग की गई। मिथिला सेवा समिति का कहना है कि प्रदेश में लगभग 50 लाख पूर्वांचल वासी निवास करते हैं, जिनका छठ मुख्य त्योहार है। भूतपूर्व सैनिक जीत सिंह की विधवा पत्नी ने अपने बेटे के खिलाफ रंजिशवश दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे की जांच और उनकी बेटी द्वारा दर्ज करवाए गए दहेज के मुकदमे की तफ्तीश बदलने की मांग की। चकतेरा की एसपी बी और 14 की एसपी की मदन मोहन कृषि सहकारी समिति की 180 बीघा भूमि खातेदारी को काबिज काश्तदारों के नाम करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। टाउन के बाशिंदों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड थर्ड सिटी टाउन में पूर्व में कार्यरत जयन मोहित कुमार का तबादला निरस्त कर वापस थर्ड सिटी टाउन में लगाने की मांग की। अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति द्वारा हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के संदर्भ में अपेक्षाओं से अवगत करवाया गया और सरस्वती नदी के इतिहास संरक्षण में सहयोग की मांग की गई। वाल्मीकि समाज भादरा द्वारा भादरा नगर पालिका में 64 सफाई कर्मियों की नियुक्ति देने की मांग की गई। टाउन के शिव भगवान जिंदल द्वारा ज्ञापन के जरिए नगर परिषद टाउन में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। चार साल सरकारी होने करने के बाद भी यहाँ के व्याख्याताओं की पूर्ति नहीं की गई और लगभग किसी भी चीज़ की यहाँ कोई भी पूर्ति नहीं है। इसके चलते हम पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और आज सीधा स्पष्ट हमारे श्रीमती वसुंधरा जी को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। जल्द से जल्द उनसे गुजारिश की है कि हमारे कॉलेज को व्यवस्था ढंग से बनाए और व्याख्याताओं की पूर्ति करें। मिथिला सेवा समिति ने राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी को छठ पर्व पर अवकाश घोषित करने हेतु ज्ञापन दिया है, जिसमें यह निवेदन किया गया है कि दीपावली पर स्कूलों में 10 दिन का जो अवकाश होता है वो दीपावली से पूर्व 6 दिन का होता है और पश्चात 4 दिन का। यदि उसे पूर्व में 4 दिन का और पश्चात में 6 दिन का कर दिया जाए तो ये छठ पूजा पे जो है अवकाश अपने आप ही स्वतः हो जाएगा और इसी की मांग उनसे की गई है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो है पूर्वांचल के मूल के लगभग 50 लाख आबादी यहाँ पर निवास करती है, तो उनका मुख्य त्यौहार है। इसके लिए हनुमानगढ़ टाउन के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दे दिया गया है। आगे भी कई दफ़ा पहले दे चुके हैं हम, लेकिन आगे तो नहीं कार्रवाई हुई। हम कि हमारे यहाँ पर एक SRM स्कूल के पास अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि सारी ही दक्षिण दिशा की तरफ हमारे कम से कम 50,000 की आबादी है। उसके एकमात्र सिर्फ वो है कॉलेज फाटक। कॉलेज फाटक की भी स्ट्रेंथ है 5500, लगभग 5,500, और कम से एक ऐसी गोदाम है जिसकी वहाँ पर 20 लाख बोरियाँ लगती है। इसलिए वहाँ पर आवागमन का एक ही मुख्य जो है फाटक, वो कॉलेज फाटक है, जो कि अप्राप्य है। तो हम आपसे भी और प्रशासन से भी ये करते हैं उम्मीद कि हमारा ये अंडरपास जल्द से जल्द स्वीकृत हो, तो नहीं तो हमें फिर कोई और भी देखेंगे फिर क्या करें हम। तो वहाँ पर हमने भी मैडम से संपर्क किया था, वहाँ पर हमने अपना उनसे विज्ञापन दे चुके हैं, ताकि उस विज्ञापन के द्वारा हमने अपने वहाँ पर कुछ मांगे, जो हमारी जो प्रॉब्लम थी, हैंडीकैप हूँ मैं, और हैंडीकैप की जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमने उनको आगे सुनाया और मैडम को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैडम हम सतत कार्य में बहुत लगन और मेहनत से काम किया था, ताकि और वहाँ से हमें कुछ 12 महीनों से हमारा मानदेय रुका हुआ है, जिसे कृपया आप गौर करें। और हमें सरकार की तरफ से कोई मतलब सहायता नहीं मिली है, तो कृपया हमें सहायता पहुंचाओ, ताकि हम हैंडीकैप है तो हमारी उम्मीदें आप सरकारों पे ही है। हम जैसे हैंडीकैपों के सपने तो आप जैसी सरकार ही करेगी है सर, यही उम्मीद लेके हम आप सभी आपके पास आए हैं। तो आपसे ये है कि आप हमें एक स्कूटरी दिलवा दो, ताकि हमें आने जाने में दिक्कत होती है, और कहीं ऐसा काम दिलवाओ ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। बस यही उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगी। मैंने अभी मैडम को ज्ञापन दिया है कि बटनेर दुर्ग संरक्षण समिति हमने बनाई थी, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे NGOs जुड़े हैं, और हम लोगों की एक डिमांड है कि ये जो इतना हमारे शहर की आन बान और शान किला है, तो एक पहचान हनुमानगढ़ की बननी चाहिए। तो इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। तो आज तक हमने 7,500 सिग्नेचर्स लोगों से कराए, तो वो भी हम मैडम को भेंट किए, और मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि करेंगी इसके लिए काम, और पुरातत्व विभाग को लिख के। और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो स्थायी नहीं किया गया है, इसलिए हम राज्य कर्मचारी घोषित कराने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और गर्म पोशार और सूखा पोशार का बिल जो आता है वो जितना कीमत है उससे बहुत कम आता है, इसलिए हम पोशार की रेट बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये जो आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ियाँ हैं उनमें काम तो पूरा होता है, बड़ी आंगनवाड़ी हो जितना, लेकिन मानदेय और किराया वगैरह बहुत कम मिलता है, इसलिए उसको हमारे बराबर का दर्जा दिया जाए, इसलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं। और ये मैडम को हमने अपना ये प्रस्ताव दे दिया, ज्ञापन दे दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हनुमानगढ़ से रवाना होकर नोहर से होते हुए साहवा पहुंची। रास्ते में कई जगहों पर राजे का स्वागत किया गया। गांव भगवान में भी राजे का स्वागत किया गया। इसके बाद नोहर में काफिले को रोककर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री साहवा रवाना हो गयी। पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया साफ दिल के राजनेता हैं, सब कुछ दिल से बोलते हैं। जन सुनवाई के दौरान भी उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि किसी व्यक्ति को झूठा दिलासा मत दिलाओ, ताकि बाद में उसे दिक्कत हो। अगर कोई नियमों के दायरे में नहीं आता तो उसे साफ कह दो कि काम नहीं होगा। कटारिया ने जिला परिषद में अफसरों की मीटिंग ली। इसके बाद उन्होंने विभिन्न गाँवों में जाकर जन सुनवाई की। पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली। सरकार आपके द्वार अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा की, फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। बाद में वे रामसरा, बहलोल नगर आदि गांव गए और वहां पर जन सुनवाई की। शिविर में पंचायती राज मंत्री के साथ जिला प्रमुख शोभा सिंह डुड्डी, हनुमानगढ़ पंचायत समिति की प्रधान शिमला कस्वा, जिला परिषद के CEO रामनिवास जाट आदि मौजूद थे। कटारिया ने आवेदकों का नाम पुकारा और उनसे एक एक मसले पर चर्चा की।
इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से मुखातिब होकर कहा कि किसी को झूठा दिलासा देने की जरूरत नहीं। अगर काम होने वाला है तो उसे लटकाओ मत, और अगर नहीं होने वाला है तो फौरन जवाब दे दो। इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। के अलावा सहायता राशि देने और लिस्ट में नाम जोड़ने हेतु तो पुनः जांच करने बाबत रामचंद्र हैं। बोलो रामचंद्र जी, क्या बात है? मकान बना लिया? ओहो, तो आपका कोई पक्का मकान बना हुआ है क्या? पक्का मकान होगा तो या नहीं मिलेगा इंदिरा आवास? नहीं, पुराना कैटेगरी में है क्या? सरपंच साहब, इंदिरा आवास की कैटेगरी में आता है क्या? नहीं आता है। दिखवा लिया आपने केस? नहीं आता है। नहीं आता है तो ना करो, लटकाए मत रखो। यस और नो, अगर नहीं आता है तो ना कर दो। अभी नहीं होगा ना, क्या होगा? अभी जिसका पक्का मकान है उसको नहीं दे रहे भैया, बाद में अगर सेकंड लाइन आएगी तो देंगे। राशन कोई बीपीएल में चयनित कराने हेतु भैया इसके लिए तो प्रक्रिया है। चयनित कराने का तुमको दरखास्त देनी पड़ेगी, कलेक्टर के पास जाएगा, ये उसकी छानबीन करेंगे। छानबीन करने के बाद तुम्हारी पात्रता सही होगी तो ही तुम्हें बनाएंगे। यहाँ बैठे बैठे हम नहीं बना सकते। क्या बोलो राशन कार्ड के बारे में? पंचायती राज मंत्री ने शिविरों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और हर संभव उपाय करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर आदमी को राहत मिले, ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़े। इस तरह के आयोजन उसी का परिणाम है। एक और किसी ने दिया पेंशन जारी करने के बारे में, क्या है भैया बोलो? बिल्कुल सर, कंडीशन ऐसी है, वाला एरिया, लेकिन वो रिपोर्टली कमांड बोलती है मौके पर। ये बात सही है, रिपोर्टली तो कमांड है। अगर तहसीलदार तो रिपोर्टली है, पानी है, असल होते हैं मौके पर सर। अब तक कभी इनके पानी नहीं पहुंचा। पानी तो सर रहता है कि वो 2 बीघा लगा, 25 बीघा उनको 2 बीघा। ये वो तो सीमा है, जमीन की ज्यादा इनके खाते में दर्ज कभी नहीं आती। तो इनके नाम जो मंदी बोलते हैं उसमें सारे कमांड हो सकता है। जमीन का कोई आधार नहीं है। 50,000 रुपए की इनकम बता रहे हो, 50,000 रेगुलर आए नहीं। पहले का भी 50,000 मालूम पड़े थे, ज्यादा नहीं लाती है। इनका कोई रह गया होगा तो। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
नौहर के मुख्य बाजार में स्थित स्टेट बैंक और बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में लगे 2 एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस संबंध में नौहर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। नौहर बीच बाजार में स्थित स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर की शाखा में लगे 2 एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। घटना गुरुवार रात्रि की है। इस संबंध में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। इस संबंध में सीआई भंवरलाल ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार मध्यरात्रि को यहां गांधी चौक में स्थित SBBJ की शाखा में लगे 2 एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कस्बे के वार्ड नंबर 5 के अयूब खां को गिरफ्तार किया। उसके पास से एटीएम तोड़ने के औजार भी पुलिस ने बरामद किए। सीआई ने बताया कि आरोपी नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है। उसने दोनों एटीएम मशीनों को क्षतिग्रस्त कर रुपए निकालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन मौके पर किसी के आ जाने के कारण वह पकड़ा गया। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।